नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त मोहित आचार्य और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर है जिसे हम चंद्र लड़खड़ा कहते हैं। यह चंद्र लड़खड़ा क्या है, इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं और इस चंद्र लड़खड़ा के कारण हमारे निकटतम भविष्य में किस किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, किस किस प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं, इसका विश्लेषण हम करेंगे। इसी मंथ जून 2020 को यह सबसे बड़ा भविष्यवाणी होगा जो मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। 13 जून 2020 को यह चंद्र लड़खड़ा पड़ रहा है और इस चंद्र लड़खड़ा से संबंधित जो पूर्व में घटित घटनाएं हो चुके हैं उसका हम अवलोकन करेंगे और एक संभावित भविष्यवाणी तक पहुंचेंगे। और इस मंथ जून 2020 में इस चंद्र लड़खड़ा के कारण क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है, क्या मेरा वीडियो और प्लेलिस्ट को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि यह सभी ज्ञानवर्धक वीडियो और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जो वीडियोस डालता हूं, जिस प्रकार के वीडियोस डालता हूं, जिस क्वालिटीज़ के वीडियोस डालता हूं, शायद ही आपको YouTube पर कहीं पर भी इस यूनिक कंसेप्ट्स के साथ आपको वीडियोस मिले। और सभी कंसेप्ट वैदिक ज्योतिष शास्त्र से लिए होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और उसका प्रमाण है हमारे पास, तभी हम किसी प्रकार के वीडियोस को डालते हैं। आप हमारे सारे प्लेलिस्ट को देखिए, बिल्कुल यूनिक टॉपिक है उस पर, और सभी टॉपिक्स को आपको इस गहनता से बतलाया जाता है जिसका समझ आपको आंतरिक रूप से हो जाए और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। क्योंकि यह एक साइंस है और हर एक पॉइंट में मैं कुछ नए नए पहलुओं को खोलता हूं ज्योतिष शास्त्र के हर एक पॉइंट में। मैं मानता हूं कि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, पर मैं यह कोशिश करूंगा, यह प्रयास करूंगा कि मैं छोटे वीडियोस डालूं कि आप सभी देख सकें। मैं आप सभी व्यूअर्स से, दर्शकों से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल के किसी भी प्रकार के वीडियोस को कृपया पूरा देखें, उसको स्किप आउट ना करें। क्योंकि जब आप मेरे वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हर एक पॉइंट में मैंने कुछ ना कुछ अलग हटकर ज्ञान दिया है, कुछ ना कुछ अलग हटकर ज्ञान की बातें की हैं, कुछ ना कुछ अलग हटकर ज्योतिष शास्त्र के पहलुओं को खोला है। तो आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो ये सब ज्ञानवर्धक पॉइंट्स को आप छोड़ते जाएंगे। साथ ही अब सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे प्लेलिस्ट को आप अवश्य खंगालें, प्लेलिस्ट को देखें। उसमें कई ऐसे वीडियोस हैं जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगे। और होता यह है कि अभी के जो ज्योतिषी हैं, सो कॉल्ड ज्योतिषी, मेरे चैनल में आते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और उन्हीं टॉपिक्स पर आपको वीडियोस परोसते हैं। और चूंकि उनका ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनके ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो इस कारण उनके वीडियोस हिट हो जाते हैं और आप जहां पर से उसका ओरिजिनल स्रोत है वहां पर से ना सुनकर आप कॉपी किया हुआ वीडियो या फिर कहीं और से लिया हुआ चीज़ को, कंटेंट को लेते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे प्लेलिस्ट को देखें। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ यह 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र, 12 राशि ही नहीं है। पंचांग, जिसमें योग, करण, वार, नक्षत्र, तिथि, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, रात्रि के समय या दिन के समय आपका जन्म हुआ है, और यह सभी का अपना अलग अलग फल है। और इन सभी के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं, इन सभी को आप देखें एक बार। दूसरा अपील मैं अपने बेस्ट फैंस से करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल के ऐसे फैंस हैं जो अवश्य ही मेरे वीडियोस को देखते हैं। शायद वो 100 से 200 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, शायद उनका ही सबसे पहला व्यूज़ आता है। 100-200 व्यूज़ जो जाता है मेरे किसी भी वीडियो का, तो इनका ही जाता है। तो आप सभी लोगों से कृपया यह मेरा विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे मैं और भी यूनिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकूं। मैं वीडियोस इसीलिए बनाता हूं कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ज्योतिष शास्त्र के प्रति, मैं जिस प्रकार से समझता हूं, मेरा जो दृष्टिकोण है ज्योतिष शास्त्र के प्रति,
वह दृष्टिकोण से आप एक बार ज्योतिष शास्त्र को देख सकें। मैं एक ही जगह में बैठकर आप सभी लोगों से, अनेक लोगों से कनेक्ट कर सकूं और ज्योतिष शास्त्र के यूनिक कंसेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूट्यूबर यहां आकर मेरे वीडियो को देखे, कंसेप्ट को देखकर अपना ही वीडियो बनाने लगे और आप सभी को परोसने लगे अपने तरीके से, क्योंकि यह गलत हो रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से यह अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यह प्रश्न मेरे फैंस पर उठती है, मेरे चैनल के फैंस पर उठती है, क्या आप सब मेरे इस चैनल को कंटिन्यू देखना चाहते हैं? क्योंकि इस प्रकार का परफॉर्मेंस रहने पर शायद मुझे इस चैनल को ही क्लोज करना पड़े, शट डाउन करना पड़े। मैं इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहा हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें और स्वयं विचार करें। मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैंने आपका कीमती समय थोड़ा आप तक अपने बात को पहुँचाने में लगाया। मैं मूल टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, जो कि आज का हमारा विषय था, चंद्र लड़खड़ा। यह चंद्र लड़खड़ा क्या है, इसका फल किस प्रकार बनता है, आइए हम समझते हैं। चंद्र लड़खड़ा एक घटना है, एक फेनोमेना है जो आमतौर पर मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाने वाला होता है। 13 जून 2020 को यह चंद्र लड़खड़ा पड़ रहा है। आइए हम समझते हैं इस चंद्र लड़खड़ा का निर्माण किस प्रकार होता है। जब किसी भी मास के किसी भी पक्ष में अष्टमी तिथि होती है और उस समय चंद्रमा अपने पहले या अंतिम तिमाही के चरण में होते हैं, और यदि उसी समय सूर्य ग्रह राहु और केतु के निकट होते हैं, लगभग 0 डिग्री से 13 डिग्री के फर्क में होते हैं, तो यह चंद्र लड़खड़ा फेनोमेना का निर्माण होता है। एक सिंपल लाइन में मैं आपको समझाना चाहूंगा। अष्टमी तिथि पड़े, चंद्रमा के हिसाब से तिथि का निर्माण होता है, तो अष्टमी तिथि पड़े और सूर्य ग्रह यदि राहु और केतु के निकट हों तो चंद्र लड़खड़ा का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा सदैव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चक्कर को काटते रहता है, और जब यह चंद्र लड़खड़ा होता है तो इस समय चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में अस्थिर रहता है, अर्थात कि अनस्टेबल रहता है चंद्रमा चंद्र लड़खड़ा के समय। और इस अनस्टेबिलिटी के कारण पृथ्वी में अनेक ऐसे घटनाएं घटती हैं जिसके कारण जन धन की हानि होती है, और यह घटनाएं प्राकृतिक रूप से तो होती ही हैं, साथ ही मानवीय निर्मित भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा का आधिपत्य मन के ऊपर है, मानव के मन के ऊपर इसका शासक है, इसीलिए इंसान के मानसिक गतिविधियों में अस्थिरता भी चंद्र लड़खड़ा के समय देखी जाती है। मैं आप सभी को यह बतलाना चाहूंगा कि 13 जून 2020 को चंद्र लड़खड़ा का दिन रहेगा, और इस दिन प्राकृतिक या मानवीय निर्मित डिजास्टर की संभावना पूर्ण रूप से बनती है। आप सभी को संभल कर रहना चाहिए। आने वाला समय 13 जून 2020 से 18 जून 2020 तक यह चंद्र लड़खड़ा का प्रभाव रहेगा। 13 जून 2020 को अष्टमी तिथि पड़ रही है, और इस दिन सूर्य ग्रह वृष राशि में स्थित है, 28 डिग्री में है, और राहु ग्रह मिथुन राशि में 5 डिग्री में स्थित है। आप देख सकते हैं सूर्य और राहु के मध्य 7 डिग्री का फर्क है। जस्ट दूसरे दिन 14 जून 2020 को सूर्य ग्रह वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान है, अर्थात कि 13 जून से यह चंद्र लड़खड़ा प्रारंभ होगा और 14, 15, 16 जून को इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बतलाना चाहूंगा जो पूर्व में चंद्र लड़खड़ा पड़ा है और उसमें किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, तब आप संभावित रूप से यह समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है 13 जून 2020 को। मैं 2019 की कुछ घटनाओं को लेना चाहूँगा। जैसे 14 फरवरी 2019, इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं पुलवामा अटैक में क्या हुआ था, और इस दिन चंद्र लड़खड़ा का दिन था।
अष्टमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चंद्रमा वृष राशि में थे तथा सूर्य कुंभ राशि में और केतु ग्रह मकर राशि में थे। सूर्य 1.17 डिग्री में थे और मकर राशि में केतु ग्रह 1.11 डिग्री में थे, अर्थात कि सूर्य और केतु काफी नजदीक थे। और अष्टमी तिथि थी इस दिन, और यह पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे सैनिकों का इतना नुकसान हुआ, कई सारे ऐसे इंटरनल एक्टिविटीज हुई जिसके कारण अपने देश को तथा जन धन का नुकसान हुआ, कई सारे जाने गईं और बहुत ही खौफनाक अटैक था, वो आत्मघाती अटैक था। तो इस प्रकार का घटना इस चंद्र लड़खड़ा में घटित हुआ। एक और घटना की हम बात करते हैं। 19 दिसंबर 2019 को चंद्र लड़खड़ा का दिन था, अष्टमी तिथि थी। और इस दिन जब आप नेट में सर्च करेंगे तो कई जगह ऐसे प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई जिसके कारण छोटे छोटे लॉसेस हुए इंसान को। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि चंद्र लड़खड़ा का प्रभाव 5 से 7 दिन तक होता है, इसलिए मैंने 13 जून से 18 जून तक आपको डेट बतलाया। तो 20 दिसंबर 2019 को इसके जस्ट दूसरे दिन, 19 दिसंबर को चंद्र लड़खड़ा का समय था और इसके जस्ट दूसरे दिन अफगानिस्तान में हिंदू कुश में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और जिसके कारण वहां पर के सभी क्षेत्र में बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ और विशेष तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई। इस दिन सूर्य केतु एक साथ धनु राशि में थे और वहां पर 4 ग्रह एक साथ विराजमान थे, साथ ही चंद्रमा ग्रह कन्या राशि में थे और चंद्र लड़खड़ा का समय था, इसीलिए इतना बड़ा भूकंप आया और यह एक प्राकृतिक घटना घटित हुई, प्राकृतिक डिजास्टर हुआ। अगर हम मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो 3 जनवरी 2020 को, इसी वर्ष 3 जनवरी 2020 को अगर आपको याद होगा तो उस दिन एक यूएस ड्रोन ने इराक के क्विड्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया तथा उसके कैंप में बम गिराने के कारण कई सारे जाने गईं और यह एक मैन मेड डिजास्टर था। इसी से 5 दिन बाद 8 जनवरी 2020 को ईरान कंट्री ने इसका बदला लेने के लिए इराक में प्रेजेंट 2 यूएस फोर्स बेस्ड को हमला कर वहां पर बम गिराया, 80 यूएस आर्मी मारे गए। और उसी दिन एक और घटना घटित हुई कि ईरान जो हमला कर रहा था उस हमले के कारण यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का एक फ्लाइट इस ईरान के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ और उसके कारण 176 लोगों की जान उसी दिन गई, अर्थात 256 लोगों की जान एक साथ एक ही दिन में चली गई और वह चंद्र लड़खड़ा का समय था। यहां पर मैंने आपको 4 घटनाएं बताई, मैं आपको आखिरी एक घटना बतलाना चाहूंगा जो कि घटित हुआ था 12 जनवरी 2010 को। 12 जनवरी 2010 को चंद्र लड़खड़ा का समय था, सूर्य राहु एक साथ थे। 7 जनवरी को अष्टमी तिथि थी और उसके जस्ट 5 दिन बाद 12 जनवरी 2010 को हयाती में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। हयाती एक देश है जो कि एक छोटा देश है, एक गरीब देश है और क्यूबा के नज़दीक है। आप जब मैप में देखेंगे तो आप हयाती सर्च करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो 12 जनवरी 2020 को हयाती देश में एक बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में वहाँ का जो हयाती के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो आंकड़ा बतलाया गया कि 2,20,000 लोग उसी दिन मारे गए। 12 जनवरी 2010 हयाती देश में, और यह चंद्र लड़खड़ा का ही समय था। जैसा कि मैंने बतलाया 7 जनवरी 2010 को चंद्र लड़खड़ा था, अर्थात उस दिन अष्टमी तिथि थी और उस दिन भी दुबई में कई ऐसे सैंड स्टॉर्म देखे गए, उसके कारण कई नुकसान हुआ। उसी दिन जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ था और 2 टेररिस्ट भी मारे गए थे सैनिक के मुठभेड़ में। तो दोस्तों मैंने इतनी सारी घटनाएं आपको बतलाई जो कि घटित चंद्र लड़खड़ा के समय में हुआ था। मेरा आपको यह कहना है कि 13 जून 2020 को चंद्र लड़खड़ा का समय है और अवश्य ही इस समय किसी न किसी प्रकार का प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक दुर्घटना और
मैन मेड दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। हम किसी भी प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, पर यदि हम खुद के ऊपर अंकुश लगाएं, यदि हम खुद को देखें समझें, तो हम मैन मेड घटनाओं को रोक सकते हैं। अभी जैसा आप जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है और लॉकडाउन खुल रहे हैं, तो इस लॉकडाउन खुलने के कारण भी यह संभव है कि एक ही जगह कई जन समूह इकट्ठा हो जाए और उस जन समूह के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़े ह्यूमन काइंड को। और अभी इसी 2-3 महीने के अंतराल में दिल्ली क्षेत्र में 5 से 6 बार भूकंप आ चुका है। भारत के अनेक राज्यों में ऐसा भूकंप आ चुका है और अभी मॉनसून भी आने का समय है। जैसा कि हम जानते हैं 1 जून 2020 को केरला प्रदेश में मॉनसून प्रवेश कर चुका है और यह बहुत ही शीघ्र नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ रहा है और इस मॉनसून के कारण भी बड़ा बाढ़ आने की संभावना है। 12, 13, 14 के आसपास यह नॉर्थ इंडिया के मिड रेंज में पहुंच जाएगा और जहां पर अधिक बाढ़ आता है, तो बाढ़ से भी अभी डर बना हुआ है। अनेक ऐसी प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं और मैन मेड दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। दोस्तों, यह मेरा प्रेडिक्शन था जो कि 13 जून 2020 को घटित होगा, अवश्य ही घटित होगा। आप सभी को संभल कर रहने की आवश्यकता है और जो मैंने आपको पूर्व में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो बातें बतलाई, कृपया आप उस पर ध्यान दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। मैं मोटिवेट होता हूं आपके सपोर्ट से, तभी मैं इस प्रकार के वीडियोस को डाल सकता हूं। आशा करता हूं आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को आगे बढ़ाएंगे कि मैं अपने ड्रीम ज्योतिष शास्त्र के संपूर्ण लाइब्रेरी को क्रिएट करना चाहता हूं, उसको कर पाऊं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।